नमस्कार, 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कृषि बिल पर पीएम ने आश्वस्त किया कि नई व्यवस्था से मंडियां बंद नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि अब देश अंदाजा लगा सकता है कि अचानक कुछ लोगों को जो दिक्कत होनी शुरू हुई है वो क्यों हो रही है। ये कई जगह ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि कृषि मंडियों का क्या होगा। कृषि मंडियां कतई बंद नहीं होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चली आ रही थी वैसे ही चलती रहेगी। इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभियान चलाया जाता है वो भी पहले की तरह चलते रहेंगे। पीएम मोदी ने आज बिहार को करीब 14,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। पीएम मोदी ने 9 हाईवे प्रोजेक्ट के साथ बिहार के करीब 40,000 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के जरिए जोड़ने के लिए घर तक फाइबर योजना का उद्घाटन किया। बिहार की इन योजनाओं में 14,000 करोड़ रुपए की 9 राजमार्ग परियोजना और 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं से जोड़ने वाला घर तक फाइबर कार्यक्रम शामिल है। इस मौके पर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत बिहार से हो रही है। एक दिन में बिहार के 45,000 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि सर्वज्ञ सरकार के अंतरहीन अहंकार ने पूरे देश के लिए आर्थिक संकट ला दिया है। संसद के मॉनसून सत्र का आज 8वां दिन है। राज्यसभा में आज विपक्षी सांसदों के हंगामे का मुद्दा उठा। सभापति ने हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की है। डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह, राजीव साटव समेत 8 राज्यसभा से एक हफ्ते के लिए सस्पेंड किए गए। उपसभापति ने कहा कि सांसदों को नियम 256 के तहत निलंबित किया गया है। कल तक के लिए सत्र को स्थगित किया गया है। राज्यसभा के सभापति ने कल की घटना पर कहा कि राज्यसभा के लिए सबसे खराब दिन था। कुछ सांसदों ने पेपर को फेंका, माइक को तोड़ दिया। इस घटना से मैं बेहद दुखी हूं। सभापति ने उपसभापति के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव नियमों के हिसाब से सही नहीं। हालांकि सभापति की कार्रवाई के बाद भी सदन में हंगामा जारी रहा। बॉलीवुड में शोषण का मुद्दा संसद तक पहुंच गया। बीजेपी सांसद रूपा गांगुली संसद परिसर में धरने पर बैठ गई। रूपा गांगुली हाथ में बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। गांगुली ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले बीजेपी सांसद रवि किशन ने बॉलीवुड में लड़कियों के शोषण का मसला उठाया था। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस हफ्ते सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, सिमोन खंबाटा और रकुल प्रीत को नोटिस भेजने वाली है। इन चारों एक्ट्रेस को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जाएगा। एनसीबी का दावा है कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने इन चारों एक्ट्रेस का नाम लिया था। सीमा विवाद के मुद्दे पर आज भारत और चीन के बीच छठे दौर की बातचीत हो रही है। मोल्डो में चल रही इस बैठक में भारत की तरफ से एक वरिष्ठ राजनयिक भी मौजूद है। भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच रविवार को राफेल जेट फाइटर ने लद्दाख के आसमान में उड़ान भरी। अंबाला एयरबेस पर फ्रांस से आए राफेल जेट फाइटर की तैनाती हुई और यहीं से लद्दाख सीमा की निगरानी करते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की सियासत में फिर से वापसी की। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साझा विपक्षी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ और इमरान सरकार पर जमकर हमला बोला। श्रीनगर के नौगाम इलाके में आज सीआरपीएफ की 110 बटालियन के जवानों पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। हालांकि जैसे जवानों ने आतंकियों के खिलाफ मोर्चा संभाला वो मौके से भाग निकले। महाराष्ट्र के भिवंडी में देर रात तक 3 मंजिला इमारत ढह गई। मलबे में दबने से 13 लोगों की मौत हो गई। मौके पर रेस्क्यू जारी है। बिल्डिंग में कुल 40 फ्लैट है जिसमें से 150 लोग रहते हैं। इमारत के नीचे 25 से 30 लोग फंसे हैं जिसमें से 8 शव बाहर निकाले जा चुके हैं और 8 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। मुंबई में चमत्कार हुआ। यहां मलबे में दबे एक मासूम को सही सलामत निकाला गया। एनडीआरएफ की टीम ने मलबे में दबे बच्चे की जान बचाई। महाराष्ट्र के भिवंडी हादसे पर प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत ने गहरा दुख जताया। सीएम ने ट्वीट कर घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। हैदराबाद में भारी बारिश की वजह से एक आदमी बह गया। सड़क पर पानी में बहते हुए ये शख्स सरूर नगर तक पहुंच गया। हालांकि समय रहते इसका रेस्क्यू कर लिया गया। बेंगलौर में बारिश से बेहाली का मंजर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश की वजह से यहां कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नदियां उफान पर है। घर से बाहर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। उड़ीसा के मयूरभंज में जान से खिलवाड़ करने वाली तस्वीर सामने आई। नीचे
पानी बह रहा है और ऊपर बांस के पुल के सहारे लोग एक किनारे से दूसरे किनारे जा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने पीडब्ल्यूडी की समीक्षा बैठक की। इस दौरान पीडब्ल्यूडी के प्रोजेक्ट की प्रगति, बजट घोषणाओं, जन घोषणा पत्र के वादों के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। बैठक में सीएस राजीव स्वरूप, एसीएस वित्त निरंजन आर्य समेत पीडब्ल्यूडी के अफसर मौजूद रहे। एग्रीकल्चर बिल को लेकर आज कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है। राजस्थान में भी कई जगह पर कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ताओं और किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। कृषि सुधार बिल के खिलाफ राजस्थान में कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा खोला है। धरना प्रदर्शन के साथ साथ जयपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक ज्ञापन सौंपा और बिल के खिलाफ कांग्रेस की नाराजगी जताई। कृषि बिल पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। डोटासरा के बयान पर पूनिया ने पलटवार किया, कहा गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। श्री गंगानगर में केंद्र सरकार द्वारा जारी 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर किसानों ने प्रदर्शन किया। उदयपुर में किसानों के लिए पारित किए गए बिल का कांग्रेस पुरजोर विरोध कर रही है। प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन के आह्वान के चलते उदयपुर में भी प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। केंद्र सरकार के कृषि उपज अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। कोटा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर केंद्र की बीजेपी सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग की। दौसा में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा और बांदीकुई विधायक जीआर खटाड़ा के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसी कलेक्ट्रेट पहुंचे और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की और कृषि विधेयक 2020 को वापस लेने की मांग की। कृषि अध्यादेश के विरोध में बूंदी में भी सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। अलवर में केंद्र सरकार के द्वारा पारित अध्यादेश के खिलाफ कृषि उपज मंडियों में आज 1 दिवसीय हड़ताल से मंडियों में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। बीकानेर में राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर कृषि मंडी में 1 दिन का कारोबार बंद रखा गया। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टरों ने सरकार को हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। डॉक्टरों ने चेतावनी के तौर पर सोमवार को 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। हनुमानगढ़ में भी ग्रेड पे बढ़ाने और अन्य मांगों को लेकर पुलिस जवानों ने महज बहिष्कार किया। दौसा में आक्रोशित बिजली कर्मियों ने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। बिजली निगम के सैकड़ों कर्मचारियों ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय के पास जमा होकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बिजली निगम के कर्मचारी से मारपीट करने वाले आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करते हुए स्थानीय पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। नागौर में 42 पंचायतों के चुनाव के लिए 225 प्रत्याशी मैदान में उतर गए हैं। चुनाव के 371 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें से 142 प्रत्याशियों के नाम वापस ले लिए गए हैं। दौसा जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों की समीक्षा की। इस दौरान पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर भी फीडबैक लिया। दौसा में चुनावी ड्यूटी पर नहीं जाने के लिए बहाना करने पर सख्त कार्रवाई होगी। कलेक्टर ने इसके लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया। मेडिकल बोर्ड की अनफिट रिपोर्ट देने पर ही चुनावी ड्यूटी से मुक्त किया जाएगा। चूरू में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई। आरओ के बाद अब मतदान दलों को ट्रेनिंग दी जाएगी। भारत पाकिस्तान के साथ 1971 में हुए युद्ध में मुख्य भूमिका निभाने वाले T-55 टैंक अब जालौर जिले की शान बढ़ाएगा। T-55 टैंक जालौर पहुंच चुका है। श्री गंगानगर में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का दान करने वाले मशहूर उद्योगपति बीडी अग्रवाल का गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। बीडी अग्रवाल जमींदारा पार्टी के संस्थापक रहे हैं। राज्य सरकार के आदेश के बाद जोधपुर के स्कूल आज से विद्यार्थियों के संशय को दूर करने के लिए खुल गए हैं। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में व्यापक तैयारियां की गई हैं। भरतपुर पुलिस ने एक युवक को चोरी की बाइक पर अवैध रूप से शराब ले जाते हुए गिरफ्तार किया। युवक के पास से बड़ी मात्रा में देशी और अंग्रेजी शराब जब्त हुई। जयपुर के फागी में बजरी माफियाओं ने एएसआई पर हमला कर दिया। एएसआई बजरी माफिया का पीछा कर रहे थे। इस दौरान करीब 30 से 40 लोगों ने एएसआई पर हमला बोल दिया, जिसके बाद चाकसू थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। पोखरण पुलिस ने कंटेनर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया। बदमाशों ने पूछताछ में चोरी की बात स्वीकार कर ली और उसकी निशानदेही पर पुलिस ने बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डूंगरपुर पुलिस ने दस्तावेजों में हेराफेरी कर वृद्ध पेंशन दिलाने वाले 2 ई-मित्र संचालकों को गिरफ्तार किया। आरोपी ई-मित्र फर्जी आधार कार्ड बनाकर कम उम्र वालों को ज्यादा उम्र का दिखाकर वृद्ध पेंशन दिखाने का काम करता था। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और मामले की जांच शुरू की।
कोटा के पोल थाना पुलिस ने एक बदमाश को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। प्रतापगढ़ जिले के मुंगाड़ा कस्बे के लोदिया चौराहे पर चोरों ने एक साथ 3 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी करने की कोशिश की, लेकिन लोगों के जगने की वजह से चोरों के मंसूबों पर पानी फिर गया। ग्रामीण के सामोद में तैनात हेड कांस्टेबल ने अपने सरकारी क्वार्टर में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हेड कांस्टेबल का नाम श्रीराम बताया जाता है। शव के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। अजमेर के सिविल लाइन में एक शख्स ने ब्याजखोरों से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पाली के गुड़ा एंडला थाना क्षेत्र के किरवा में हुए एक सड़क हादसे में 2 बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल हो गए। कोटा के बजरंग नगर स्टील ब्रिज के पास देर रात तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई। हादसे में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं कार सवार युवती घायल हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवती को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। कोटा के रतनपुरा गांव में चलती बस में एक युवती ने छलांग लगा दी, जिसके बाद गंभीर हालत में युवक को अस्पताल भेजा गया। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के तत्वाधान में शहर के तिरंगा चौराहे से कॉलेज रोड तक सफाई अभियान चलाया। 12 के छीपा बड़ौद क्षेत्र में परवन नदी में बहाव के बावजूद पुलिया को एक दूसरे का हाथ पकड़कर पार करने के दौरान दंपत्ति बह गए, जिसमें महिला की मौत हो गई, वहीं पति नदी से सुरक्षित बाहर निकल आया। 12 के छीपा बड़ौद में प्रसूता को लेने एम्बुलेंस के नहीं आने पर महिला के परिजन एक लोडिंग वाहन में प्रसूता अस्पताल पहुंचे। इस दौरान अस्पताल में भर्ती न करने के चलते महिला ने लोडिंग ऑटो में ही नवजात को जन्म दे दिया। हालांकि जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित है। बांसवाड़ा के मध्य स्थित नगर स्कूल की 4 दीवारी भरभराकर गिर गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। दीवार के पास खड़ी कार मलबे में दब गई। डूंगरपुर में एक अनियंत्रित जीप ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौत हो गई। मामले में पुलिस जीप चालक की तलाश कर रही है। कोटा के इंडस्ट्रियल एरिया में कार और ऑटो की भिड़ंत हो गई। हादसे में ऑटो में सवार महिलाएं समेत 4 यात्रियों को चोटें आई हैं। चीन के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हांगकांग की एक लैब से कोरोना वायरस के लीक होने की खबर सामने आई है। बताया जाता है कि घटना के बाद लैब के स्टाफ को क्वारंटीन कर दिया गया है। express.co.uk की रिपोर्ट के मुताबिक लैब में वायरस लीक होने की घटना के बाद हांगकांग में फिर से कोरोना के मामले बढ़ने का खतरा पैदा हो गया। हांगकांग में कोरोना की 2 लहर पहले ही आ चुकी है। भारत में कोरोना मरीज का आंकड़ा 54 लाख के पार पहुंच गया। कोरोना की चपेट में आकर 87,842 लोगों की जान जा चुकी है। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 86,961 केस सामने आए, जबकि 1,130 मरीजों की मौत हो चुकी है। मरुधरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। मरुधरा में रविवार को 1,865 नए केस सामने आए और कुल कोरोना मरीज का आंकड़ा 1,14,000 के पार पहुंच चुका है। मरुधरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 14 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,336 हो गई है। जयपुर में भी कोरोना की रफ्तार जारी है। राजधानी में 19 दिनों में 6,336 संक्रमित मरीज मिले हैं। 3100 मरीज केवल सांगानेर, मानसरोवर, दुर्गापुरा, त्रिवेणी नगर, मालवीय नगर और जगतपुरा से मिले हैं। बूंदी में कोरोना के 20 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना संक्रमित का आंकड़ा बढ़कर 1,576 हो गया। मरने वालों की संख्या 36 हो गई। जैसलमेर में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई। संक्रमितों का आंकड़ा 781 तक पहुंच गया। एक साथ 54 पॉजिटिव केस मिले। भरतपुर डीग उप कारागार में एक साथ 95 बंदियों के कोरोना पॉजिटिव आने का मामला सामने आया, जिससे जेल में हड़कंप मच गया। ऐसे में मेडिकल टीम ने उप कारागार में जाकर बंदियों की सैंपलिंग की। पॉजिटिव निकलने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। खांसी जुकाम की शिकायत के चलते पेशियों पर कितने बंदी गए और प्रदेश समेत अन्य प्रदेशों की जेलों का रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। उदयपुर में कोरोना के मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग ने हिरणमगरी इलाके में सैटेलाइट हॉस्पिटल को भी कोविड केयर सेंटर बनाने का फैसला किया है। इसके तहत चिकित्सा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। उदयपुर के हिरणमगरी इलाके में स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल को कोविड केयर सेंटर बनाने का विरोध शुरू हो गया है। कोरोना जागरूकता को लेकर अजमेर पुलिस ने शहर के कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला, साथ ही लोगों से महामारी से बचने का आह्वान किया।
बीकानेर में धारा 144 की पालना को लेकर फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट से शुरू हुआ फ्लैग मार्च शहर में प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पर समाप्त होगा। फ्लैग मार्च में मोटरसाइकिल पर सवार पुलिस के जवानों के साथ अधिकारियों ने भी शहर में भ्रमण किया और लोगों को धारा 144 की पालना के संदेश दिए। जोधपुर पुलिस विभाग कोरोना के खिलाफ युद्ध में सड़कों पर उतरा। जिला कलेक्टर की अगुवाई में बड़ी संख्या में पुलिस बेड़े ने शहर में कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक रैली निकाली। उदयपुर के कलेक्टर चेतन देवड़ा ने राज्य सरकार के निर्देश के बाद शहरी क्षेत्र में धारा 144 लगाने के आदेश जारी कर दिए। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर यह फैसला सख्ती से लागू किया जाएगा। कोटा में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ संभागीय आयुक्त कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन इस दौरान कांग्रेस कमेटी ने धारा 144 की जमकर धज्जियां उड़ाई। उदयपुर के जनजाति समाज के घरों में जन्म लेने वाली कन्याओं के लिए उम्मीद सेवा संस्थान ने अनूठी योजना शुरू की। योजना के तहत 150 कन्याओं को संस्थान द्वारा एफडी दी जा चुकी है। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में अगले महीने से कैरियर एडवांसमेंट के तहत प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू होगी। डूंगरपुर कलेक्टर कानाराम ने सोमवार को अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक लेते हुए कोविड-19 समेत विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। उदयपुर के स्वरूप सागर झील के गेट एक बार फिर खोल दिए गए। पानी की आवक फिर शुरू होने से झील ओवरफ्लो होने लगी। ऐसे में जलदाय विभाग ने पानी की निकासी के लिए एक गेट और 1 फीट तक खोल दिया। भरतपुर के डीग में मंदिर की सैकड़ों बीघा भूमि पर कब्जा करने की शिकायत को लेकर आज साधु संतों ने कलेक्टर से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बीजेपी ने कोटा के खतौली में नाव हादसे में मृतक परिवारों के लिए राज्य सरकार से 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि की मांग की। मानसून के आखिरी दौर में भी प्रदेश में बारिश दौर जारी है। आज मौसम विभाग ने आधे राजस्थान में बारिश के आसार जताए। मौसम विभाग के अनुसार 16 जिलों में बारिश हो सकती है। पाली में मौसम की मार फसलों पर भी पड़ी है। यहाँ बुआई के 3 महीने बाद भी फसलों में फली तक नहीं लगी और फसल खराब हो गई। गिरादड़ा, गुरलाई, टवाली, सोनाई मांझी समेत आसपास के क्षेत्रों के किसान तो अब खेत में खड़ी फसल को ट्रैक्टर से नष्ट कर रहे हैं। भरतपुर के नदबई में एमआर क्रिकेट एकेडमी में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। उदयपुर का बड़ी तालाब ओवरफ्लो होने के कगार पर पहुंच चुका है। झील का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगने लगे। अलवर के अखेपुरा लालखान मोहल्ले में एक युवक को सांप ने डस लिया, जिसके बाद युवक राजू कुमार को राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज के दौरान मौत हो गई। कोटा के रावतभाटा मुर्गी फार्म में 7 फीट लंबा अजगर सांप घुस गया। अजगर को देखकर वहां रहने वाले परिवार की सांसें थम गई। जानकारी के बाद वन विभाग ने अजगर का रेस्क्यू किया। कुंभ के जंगम साधुओं का एक दल इन दिनों चित्तौड़गढ़ के कई धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर भोलेनाथ की आरती के साथ कीर्तन कर रहे हैं। बता दें कि विष्णु भगवान शंकर, पार्वती, ब्रह्मा जी और नंदी की वेशभूषा धारण कर ये 4 शिव भक्त जंगम साधु एक जगह नहीं रुकते।